Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class. In the last class, if you remember, we talked about the IP version 4. We talked about the IP version 4, and especially we talked about the header of IPv4 protocol. If you have any question, you can ask, but we have covered that a total of 20 bytes are added as an header to every segment or IP datagram which is received from the transport layer to the network layer. So the network layer, if using IPv4, it will add its own 20 bytes to it. And we have seen all the syntax and semantic of these 20 bytes, which makes the IPv4 header. So if you have any question about any of the field, you are welcome to ask. जी, आयशा, काशिफ, मरवा, सादिक, कोई क्वेश्चन आपका प्रीवियस लेक्चर से? अलीजान, समीउल्लाह, दानियाल, क्वेश्चन नहीं है या पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला? क्वेश्चन नहीं है, मेरे बाजू को तो होता है पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता ना। तो काशिफ ने कहा जी नो क्वेश्चन। ओके काशिफ, सो वी स्टार्ट टुडे विद द आईपी वर्जन 6। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर जब IPv4 मौजूद है, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब IPv वर्जन 4 मौजूद है तो वाई IP वर्जन 6? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक गाड़ी मौजूद है तो दूसरी गाड़ी क्यों खरीद रहे? कोई रीजन होने चाहिए। या तो पहली वाली गाड़ी के कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी पहले वाले वर्जन के कुछ लिमिटेशंस अगर हम समझ लें और फिर हम उस बेस के ऊपर हम ये चीज सजेस्ट करें कि जी नए आईपी की जरूरत मौजूद है। तो सबसे पहली जो मेन रीजन है वो ये है कि आईपी वर्जन 4 जैसे कि आपने देखा वो 32 बिट का एक एड्रेस है, और 32 बिट का एड्रेस होने की वजह से आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो है 2 की पावर 32, विच इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10⁻⁹, यानी कि 4.3 बिलियन। लेकिन आज भी हमारे पास डिवाइसेस की तादाद जो है वो 22 बिलियन से ज्यादा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 10 साल में ये नंबर 50 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो लाजमी तौर पे हर एक डिवाइस का, चाहे वो 22 बिलियन है चाहे वो 50 बिलियन है, उसका एक ग्लोबली यूनिक नेम यानी कि एड्रेस होना जरूरी है, जो कि हम 22 बिलियन को 4.3 बिलियन से नहीं दे सकते। 4.3 बिलियन उससे 5 गुना तकरीबन कम है। तो इसलिए हमें एक नए IPv6 आईपी की जरूरत है। तो पहली बात उसने यही लिखी है कि जो IPv4 के एड्रेसेस हैं वो खत्म हो गए हैं, डिप्लीट हो गए हैं, और हमारे पास अगर जो नए नेटवर्क्स बन रहे हैं उनके लिए हमारे पास IPv4 में जगह नहीं। तो जनाब जब हमें पता चल गया कि IPv4 के एड्रेसेस में और जगह नहीं है, तो हमने दो काम शुरू किए। एक काम तो हमने ये शुरू किया लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमने एक नया आईपी वर्जन के ऊपर काम करना शुरू किया जिसका नाम था IPv6। इसके साथ साथ हमने दूसरा काम ये शुरू किया, दूसरे काम को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जो कि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था। ये जो IPv6 है ये तो एक फिक्स सोल्यूशन है। फिक्स का मतलब है कि फॉर एवर ये सोल्यूशन एक्सपेक्ट हम करते हैं कि चलता रहेगा, लेकिन लाजमी तौर पे इस नए सोल्यूशन को बनने में टाइम की जरूरत थी, इसलिए हमने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी बनाया जिसको कहते हैं नेट या पैट। नेट का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पैट का मतलब है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये किया कि इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि IPv4 में हमने अपने एड्रेसेस को दो क्लासेस में डिफाइन कर दिया हुआ है। एक को हम कहते हैं पब्लिक आईपीस
जैसे कि आपको पता है, और एक को हम कहते हैं प्राइवेट आईपी। प्राइवेट पब्लिक आईपी जो है ये तो ग्लोबली यूनिक है, ये तो ग्लोबली यूनिक है, लेकिन कम है नंबर में। इसके मुकाबले में जो IPv6 प्राइवेट एड्रेसेस, सॉरी आईपी प्राइवेट एड्रेसेस हैं, ये लोकली यूनिक है। नेटवर्क के लोकली या नेटवर्क के अंदर तो यूनिक है, लेकिन ग्लोबली यूनिक, बट नॉट ग्लोबली यूनिक, नॉट ग्लोबली यूनिक। इज इट क्लियर? ओके। तो जब ये ग्लोबली यूनिक नहीं है तो इसका मतलब ये हमें हमें इंटरनेट पे ले जाने के काबिल नहीं है, हम इसके जरिए इंटरनेट पे नहीं जा सकते, इसलिए मैंने उसके आगे क्रॉस लगा दिया। इसलिए हमने ये किया कि जनाब हमारे अगर एड्रेस प्राइवेट है तो सोल्यूशन हमने ये किया कि इसके आगे हमने एक एप्लीकेशन, जो कि नॉर्मली आपके फायरवॉल पे भी हो सकती है, आपके राउटर पे भी हो सकती है, और उस एप्लीकेशन का नाम है नेट, जो कि आपका प्राइवेट एड्रेस यहाँ से, जिसके जरिए आपके, इसको मैं डबल लाइन इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको नजर आए कि ये प्राइवेट एड्रेस से जो चीज आ रही है, नेट उसको ट्रांसलेट कर देता है एक पब्लिक आईपी में, एक पब्लिक आईपी में। और यूं उस पब्लिक आईपी के जरिए आप अपने जिस भी इंटरनेट बेस्ड सर्विस की तरफ जाना चाहें आप जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप, जैसे मिसाल के तौर पे जूम, जैसे मिसाल के तौर पे मीट, जैसे मिसाल के तौर पे गूगल, वगैरह वगैरह। तो जब ये आपको ये सर्विसेज जब जवाब देती हैं तो ये भी आपको आपके प्राइवेट आईपी पे नहीं दे सकती, ये आपको इस नेट का जो पब्लिक आईपी है इसके ऊपर भेजती हैं, और नेट उसको दोबारा रीट्रांसलेट करके वापस आपके प्राइवेट एड्रेस को दे देता है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊं और यहाँ पे लिख दूं आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग, तो आप देख रहे हैं कि मुझे एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है जो कि है 192.168.0.101। अब ये एड्रेस एक प्राइवेट एड्रेस है, ये मेरे इस लैन के अंदर तो यूनिक है, ये मेरे इस सिस्को एडमिन के अंदर तो यूनिक है, ये किसी और का एड्रेस नहीं है, लेकिन ये एड्रेस दुनिया में कई जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं ये ग्लोबली यूनिक नहीं है। तो अब क्या होता है कि जब मैं, अब आप देख रहे हो कि मैं तो जूम से कनेक्टेड हूं, मैं तो जूम से कनेक्टेड हूं। तो जूम से कनेक्ट होने के लिए हमें जरूरी है कि हमें जरूरी है कि हम एक प्राइवेट एड्रेस रखें, एक पब्लिक आईपी रखें। तो वो हमें पब्लिक आईपी कौन दे रहा है? मेरे केस में हमें यूटी दे रहा है। और अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, जो कि दिखाता हूं, वो है माई आईपी एड्रेस। अगर मैं करूं, ये माई आईपी एड्रेस, और ये आपको भी नजर आ जाएगा कि 121 में मेरा कोई आईपी है, 121.52.147.77। तो ये वो पब्लिक आईपी है जो कि जा रहा है किसके पास? जूम के पास, व्हाट्सएप के पास, गूगल के पास, याहू के पास, हॉटमेल के पास, जो भी है, फेसबुक के पास, यूट्यूब के पास। तो ये ट्रांसलेशन जो कर रहा है इसका नाम है नेट, उस एप्लीकेशन का क्या नाम है? नेट। जो कि आप लोग जब थर्ड कोर्स पे जाओगे, क्योंकि इंटरप्राइज का नेट जो है कि इंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट है, तो जब आप इंसा का कोर्स पढ़ोगे तो वहां पे आप अपने राउटर के ऊपर नेट को इंप्लीमेंट करके और फिर उसको देखोगे और यूज करोगे। क्लियर हो गया जी? तो जेंटलमैन, इस अब ये तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था, क्योंकि शॉर्ट टर्म इसलिए कह रहा हूं कि हमने राउटर के ऊपर एक काफी कंबरसम टास्क डाल दिया है, एक मुश्किल टास्क डाल दिया है कि हर एक पैकेट जो तुमसे जाएगा नेट साहब, तुम उसको प्राइवेट एड्रेस को अपने पास नोट करोगे और उसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज दोगे, ट्रांसलेट करके आगे भेज दोगे। और जब वापस तुम्हारे पास आएगा तो तुम फिर अपने इस टेबल को देखोगे कि जनाब ये रिस्पांस किस आईपी के लिए था, उस आईपी को वापस चेंज करके ट्रांसलेट करके उस अंदर आईपी को दे दोगे। तो ये इतना छोटा काम नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा यूटी है जहां पे 10,000 तकरीबन लोग हैं, और अगर हर बंदा अगर हजार हजार पैकेट भी, जो कि हजार को चीज नहीं है, वेरी स्मॉल वैल्यू, तो अगर लेट करें 10,000 भी दे रहे हैं, तो 10,000 पैकेट
हर रोज हमारे इस नेट के पास जा रहे हैं और वो उसको ट्रांसलेट कर रहा है। तो इस वजह से इसके दो नुकसान हुए। एक नुकसान तो ये हुआ कि जो बाहर की दुनिया है, मिसाल के तौर पे मेरे केस में इस वक्त जूम है या व्हाट्सएप है, इसको ये नहीं पता चल रहा कि एहसान इसके साथ बात कर रहा है। इसको ये पता चल रहा है कि 121 डॉट समथिंग डॉट 77 इनके साथ बात कर रहा है। तो इसका मतलब है एंड टू एंड कनेक्टिविटी खत्म हो गई। जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको ये नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ कौन बात कर रहा है। तो इसको कहते हैं कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी का लैक हो गया है। दूसरी बात क्या हमने पढ़ी कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी का लैक हो गया है। लाइन तौर पे उसको पता होना चाहिए कि मेरे साथ कौन बात कर रहा है। जैसे कि अब आपको, चाहे मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त हमें कौन पढ़ा रहा है। अगर इधर वाला बंदा उनको पता ही ना चले कौन सा टीचर इस वक्त उनको पढ़ा रहा है, तो लाजमी तौर पे वो एम्बिगुअस होंगे इस बारे में, पता नहीं कौन है, हमें इससे पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो दूसरा ये नुकसान। तीसरा, लाजमी तौर पे लॉट ऑफ प्रोसेसिंग इज डन। इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो गई है। लॉट ऑफ प्रोसेसिंग इज डन विच मीन्स ए लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। हमने एक राउटर जिसका बेसिक काम राउटिंग था, हमने उसको एक और काम पे लगा दिया जो कि क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, कि भाई हर एक पैकेट को ट्रांसलेट करो। तो नेट इज मेंट फॉर, जैसे पहले बताया, टेम्पररी सोल्यूशन के तौर पे आया, लेकिन पिछले तकरीबन 30 साल से मुकम्मल इसी पे हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन इसी पे, क्योंकि सबके इंटरनल नेटवर्क प्राइवेट एड्रेस पे हैं, तो दे नीड द नेट। ठीक है दानियाल? तो यही वो कह रहा है कि नेट वाज मेंट एज ए टेम्पररी सोल्यूशन एंड क्रिएट्स इश्यूज ऑन द नेटवर्क एज द साइड इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग द नेटवर्क हेडर। कहाँ पे ट्रांसलेट करके डालेगा? हेडर में डालेगा। तो इसका मतलब लेयर 3 के हेडर में जाके ये तब्दीली करेगा। तो इससे क्या चीज ऐड होगी आपके नेटवर्क में? लेटेंसी आएगी, ट्रबल शूटिंग के इश्यूज आएंगे। जब लेटेंसी बढ़ती है तो आपको पता है कि क्या चीज है, परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। तो दीज आर, इन 3 रीजंस की वजह से हमें पता चला कि हमें IP4 को जितनी जल्दी मुमकिन है हम IPv6 पे चले जाएं। ठीक होगी जी? अगर हम इस बात पे राजी हो गए तो इससे ये भी पता चलता है कि जी, आप कहेंगे, जैसे कि आपका ख्याल है कि अगर हमारे पास 32 बिट का एड्रेस है तो हमारे पास 2 पावर 32 एड्रेसेस हैं। इसका मतलब है हमारे पास 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं। लेकिन अगर हमने 128 बिट कर दिए, लेकिन इससे मैं पहले आपको ये बताऊं कि अगर इवन हम इसको एक इंक्रीज कर दें तो दे विल बी डबल हो जाएंगे एड्रेसेस। ठीक है ना? अगर आप 2 की पावर 3 से 2 की पावर 4 कर दें तो यहाँ 8 है तो यहाँ 16 है। अगर आप 2 की पावर 5 कर दें तो डबल हो गया, फिर 32 हो गया। तो आप ये भी समझते हो कि अगर 2 की पावर 33 कर दिया जाए तो तब भी ये इसका डबल हो जाएगा, विच इज 8.6 बिलियन। इंक्रीज भी बिलियन में हो रहा है। समझें इस बात को, इंक्रीज भी बिलियन में हो रहा है। ये आम डबलिंग नहीं है। यानी अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं और आपके वाले साहब आपकी जेब में सुबह 20 रुपए डाल दें तो ये बड़ा इंक्रीज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही 1 बिलियन है और 2 बिलियन कर दें तो इट्स अ बिग बिग इंक्रीज। तो यहां पर भी इसी तरह अगर आप 2 की पावर 34 कर दें तो 8.6 विल बिकम 16 या 17.2 बिलियन। तो खुद सोचें कि जब ये 34 की बजाय 128 हो जाए तो हाउ बिग इट इज, हाउ बिग इट इज। एंड दिस बिग इज 3.4, दिस बिग इज 3.4 इंटू 10 की पावर 36। अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताना चाहूं तो आई कैन गो टू दी कैलकुलेटर ताकि आपको एहसास हो जाए कि एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। ये देखें जी, ये आपका कैलकुलेटर, और इसको मैं कहता हूं कि 2 की पावर 128 इक्वल करता हूं तो देख लें 3.4 इंटू 10 की पावर 38, 36 नहीं 38 है। तो कहाँ 10 की पावर 9 और कहाँ 10 की पावर 38?
क्योंकि 10⁹9 का मतलब है बिलियन, और 10 इवन अगर आप 10⁹9 से 10⁻10 कर दें तो इसका मतलब 10 टाइम इंक्रीज है। अगर 10⁻11 कर दें तो 100 टाइम इंक्रीज है। 12 कर दें तो 1000 टाइम इंक्रीज है। तो 128 कर दें तो फिर तो बहुत बड़ा इंक्रीज है, 10⁻38 पे चले गए हम। क्लियर हो गया? तो इससे ये पता चलता है कि विद इंक्रीजिंग दिस, जो आईईटीएफ ने हमारे लिए ये प्रोटोकॉल IPv6 दिया, ये हमें बहुत ज्यादा आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, जो कि जिससे क्या फायदा होगा, हमें नेट की जो जरूरत थी वो खत्म हो जाएगी। एलिमिनेट द नीड फॉर नेट। अब हमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, हर एक को आप पब्लिक आईपी दो, हर एक को आप पब्लिक आईपी दो। और दूसरी बात, इससे अभी आप देखेंगे कि कई चीजें IPv4 के हेडर से निकाल दी गई, जिसकी वजह से आपकी जो पैकेट की हैंडलिंग है वो इंप्रूव हो गई, सिंप्लीफाइड हो गई। अभी कल लास्ट वीक आपने अगर घर जाके पढ़ा है तो 20 बाइट्स में 20 बाइट्स में आपको कई ऐसी फील्ड नजर आई होंगी जिसकी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे IPv4 में आपने देखा था कि अगर आपका सेगमेंट, अगर आपका MTU सपोर्ट नहीं करता तो आप उस पैकेट को फ्रेगमेंट बना देते थे, लेकिन IPv6 में इसकी जरूरत नहीं है। तो उस फील्ड को ही हमने निकाल दिया। इससे क्या फायदा हुआ? लाजमी तौर पे अगर आप फ्रेगमेंट करते हो तो पहले तोड़ोगे फिर जोड़ोगे, लेटेंसी होगी, लेकिन यहां इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि इंप्रूव पैकेट हैंडलिंग होगी। क्लियर? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी IPv6 पे। तो ये है आपका IPv6 का पैकेट हेडर। अगर मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? आयशा, फातिमा, काशिफ, माहीन, मरवा, इदरीस, साकिब। तो स्क्रीन पे इस वक्त आपको IPv6 का हेडर नजर आ रहा है। तो अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो इसके भी पहले 4 फील्ड्स, इसके भी पहले 4 बिट जो हैं वो वर्जन के हैं। 4 बिट किसके हैं? वर्जन के। जैसे IPv4 पहले भी अगर आप देखें उसमें भी पहले 4 बिट वर्जन के थे। देखेंगे अभी दिखा देता हूं। ये IPv4 का वर्जन, वर्जन फील्ड 4 बिट की, और ये IPv6 की वर्जन की फील्ड। उसके बाद अगर आप वहां देखते हैं तो हेडर लेंथ था, इंटरनेट हेडर लेंथ। क्योंकि हेडर का लेंथ वहां पे मिनिमम 20 बाइट का था, इससे ज्यादा पॉसिबल था, इसलिए आपको लेंथ बताना जरूरी था। यहाँ पे फिक्स 40 बाइट्स हैं, यहाँ पे फिक्स 40 बाइट्स हैं का लेंथ, फिक्स 40 बाइट्स है। तो जब आपको पहले से पता है कि 40 बाइट है तो फिर लेंथ बताने की जरूरत है नहीं है, फिर लेंथ की बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये फील्ड यहां से गायब कर दिया गया। ये फील्ड यहां से IPv4 में था, IPv6 में नहीं है। क्या? नंबर 3 क्या है जी? यहां पे नाम था टाइप ऑफ सर्विस या DS। DS का मतलब डिफरेंशिएटेड सर्विस। DS का मतलब है डिफरेंशिएटेड सर्विस, जिसका मतलब है क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि आप मुख्तलिफ किस्म की ट्रैफिक क्लासेस को मुख्तलिफ प्रायोरिटीज दे सकते हो। लेकिन इतना ज्यादा बेहतर नाम नहीं था, टाइप ऑफ सर्विस या डिफरेंशिएटेड सर्विस। तो इन्हों IPv6 वालों ने उसका अच्छा नाम रख दिया, और अच्छा नाम रख दिया ट्रैफिक क्लास। अब पहले क्लियरली नजर आ रहा है कि ये 8 बिट्स हैं, ये 4 बिट्स, ये 8 बिट्स, तो टोटल हो गए 12 बिट्स। ठीक है? तो इससे आप बता सकते हैं कि 2 पावर 8 विच इज 256। इसका मतलब है कि आप अपनी मुख्तलिफ 256 ट्रैफिक की क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। क्लासेस से क्या मुराद? भाई ये मेरी वेब की ट्रैफिक है, अलग क्लास है। ये मेरी ईमेल की ट्रैफिक है,
अलग क्लास है, ये मेरी एफटीपी की ट्रैफिक है, अलग क्लास है, ये मेरी वॉइस की ट्रैफिक है, अलग क्लास है, ये मेरी ऑडियो की ट्रैफिक है, अलग क्लास है, ये मेरी वीडियो की ट्रैफिक है, अलग क्लास है, एंड सो ऑन। ये मेरी स्ट्रीमिंग की क्लास की वीडियो है, स्ट्रीमिंग है, ये अलग क्लास है। तो हर क्लास को उसके मुताबिक सर्विस दी जाएगी। कौन देगा? राउटर देगा, लेयर 3 की डिवाइस देगी। क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर था नियाल? अच्छा जी, है कोई क्वेश्चन? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रही है? काशिफ, माहीन, मरवा, इदरीस, जी सर, आ आयशा, रही है फातिमा, बिल्कुल। शाबाश। ओके नाइस। अच्छा जी, अब अगर ये 4 बिट्स हैं, ये 8 बिट्स हैं, तो फ्लो लेवल के कितने बिट्स होंगे? शाबाश, देखते हैं आप में से कौन ज्यादा तेज है, कौन ज्यादा जहीन है, शार्प है। अगर ये आपके पहले 4 बिट्स हैं, ये 8 बिट्स हैं ट्रैफिक क्लास के, तो फ्लो लेवल के कितने बिट्स होंगे? शाबाश, शाबाश। 12, 18, 28। शाबाश ऑनलाइन वालों, फिजिकल वाले तो बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले इस वक्त तो लस्सी का टाइम भी नहीं है, कॉफी पी के एक्टिव हो जाएं। गोश्त खाया हुआ है, कहते हैं जी फिजिकल वाले के हम लाइनों में गोश्त खा रहे हैं और अभी तक उनकी नींद खत्म नहीं हो रही, कोई जवाब नहीं देते। क्या ख्याल है फातिमा, आयशा? हाउ मेनी बिट्स आर ऑफ दिस फील्ड फ्लो लेवल? एंड द आंसर इज 20। क्योंकि टोटल मैंने आपको बार बार बताया है कि टोटल इज, देख लें, टोटल इज 4 बाइट्स। तो टोटल इज 4 बाइट्स। 4 बाइट का मतलब है कितने बिट्स? 32 बिट्स। तो अगर इसके 4 बिट्स हैं, इसके 8 बिट्स हैं, तो अंडरस्टैंडेबल है कि इसके 20 बिट्स होंगे फिर, क्योंकि टोटल ने 32 होना है, टोटल ने 32 होना है। इसके बाद ठीक हुई, बहुत ही इजी सवाल था। तो जेंटलमैन, अब आप पूछेंगे कि फ्लो लेवल का क्या काम है, तो ये हमें एक और पावर मिल गई। पहले तो हम ये सीखेंगे फ्लो किसे कहते हैं। पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि फ्लो किसे कहते हैं। ये वो फ्लो नहीं है जैसे पानी का फ्लो, ये वो फ्लो नहीं है जैसे कि एयर का फ्लो। यहां पे फ्लो से मुराद ये होती है कि जब आपका आपका आईपी, यानी सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट, सोर्स पोर्ट, और इसी तरह दूसरी तरफ डेस्टिनेशन का पोर्ट, डेस्टिनेशन का आईपी और डेस्टिनेशन का पोर्ट, अगर ये 4 चीजें किसी के लिए सेम हो तो इसको सिंगल फ्लो कहा जाता है, सिंगल फ्लो कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे इसकी एग्जांपल दे दूं, अगर मैं यहां लिख दूं एनएस, नेट स्टैक, नेट स्टैक, ये देखें जी। तो अब ये आपको एग्जांपल मिल रही है कि देखिए मेरा आईपी, चलें इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मेरा आईपी क्या है? 192.168.0.101, और मेरा पोर्ट क्या है? 7680। मेरी डेस्टिनेशन का पोर्ट क्या है? 107 आईपी, और उसका पोर्ट क्या है? 62,608। तो इसका मतलब है कि मेरा आईपी, मेरा पोर्ट, उसका आईपी, उसका पोर्ट तब्दील नहीं हो रहा। तो हमारा एक कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है। इसका मतलब है कि मेरे और मेरी डेस्टिनेशन के दरमियान में एक फ्लो है। क्या है? फ्लो है।
ओके, तो अब आपको समझ आ गई फ्लो किसे कहते हैं। अब इसका मतलब है कि हमारे, अब अगर आप यहां पे देखें तो ये हर एक, ये एक अलग फ्लो है, ये एक अलग फ्लो है। देखें, एक आईपी है, एक पोर्ट है, एक आईपी है, एक पोर्ट है। इसी तरह अगर हम और भी देखना चाहें, देखिए ये नजर आ रहा है आपको, ये मेरा आईपी, ये एक और पोर्ट, ये मेरा उसका आईपी, ये उसका पोर्ट। इसका मतलब है कि मल्टीपल फ्लोज इस वक्त मेरे कंप्यूटर और दुनिया के कंप्यूटर के दरमियान मौजूद हैं। लेकिन बिट्स भी तो मेरे पास बहुत हैं, 2 की पावर 20 मुख्तलिफ कम्बिनेशन पॉसिबल हैं। 2 पावर 20 से क्या मुराद होगा, ये देख लेते हैं जी। ये 2 की पावर 20, और देख लेते हैं जवाब 3.4 इंटू 10 पावर, सॉरी, ये 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1, दोबारा इसको साफ करके बता देता हूं जी। 2 XY 20 इक्वल्स ये, विच इज मोर देन 1 मिलियन। तो इसका मतलब है कि मेरे कंप्यूटर से पॉसिबल है कि 1 मिलियन फ्लोज हो। हर एक फ्लो को मैं एक नंबर, एक आइडेंटिटी दे सकता हूं। तो इस फ्लो लेबल की वजह, इसका मतलब हर फ्लो को मैं एक लेबल लगा रहा हूं, हर फ्लो को मैं एक नाम दे रहा हूं, लेबल में नाम। तो उसको, इसका मतलब है कि फिर राउटर उसको स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल सर्विस, जो भी हमने उसके लिए मांगी हुई है, वो दे सकता है। तो इसको कहते हैं, इसलिए फ्लो लेबल मौजूद। अब उसके बाद अगर आप गौर करें तो फिर है पेलोड लेंथ। ठीक है, पेलोड लेंथ का क्या मतलब है, लाजमी तौर पे अगर ये हेडर है तो इस हेडर के नीचे क्या होगा, पेलोड होगा, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर से आया है। तो लाजमी तौर पे ये तुम्हें पता है कि इसका लेंथ, समी इसका लेंथ कितना है आपके हेडर का, 40 बाइट थी। तो हमें पहले से हमारे कंप्यूटर को पता है कि 40 बाइट तक जाके रीड करो आपका हेडर है। लेकिन उसके बाद पेलोड है, कितना है, 10 बाइट्स है, 100 बाइट्स है, 1000 बाइट्स है, 10,000 बाइट्स है, कितना है, पता होना चाहिए ना। तो दैट इज रिटन हियर इन द पेलोड लेंथ, दैट इज मेंशन इन दी पेलोड लेंथ। फिर उसके बाद है अगला, ये हो गया हमारा पेलोड लेंथ, जो कि 16 बिट्स का है। इसका मतलब वहां भी पेलोड का लेंथ टोटल लेंथ के नाम से था, वहां भी 16 बिट्स का था, सिर्फ जगह तब्दील हो गई है। अभी आपको ये दिखाऊंगा कि जगह तब्दील हो गई है, देख लो, ये देख लें, यहाँ पे पेलोड, यहाँ है पेलोड लेंथ, यहाँ पे पेलोड लेंथ क्या है, यहाँ पे था ये टोटल लेंथ। तो पहले ये पहले वर्ड के अंदर था, अब ये सेकंड वर्ड के शुरू में। तो जगह तब्दील हो गई, काम इसका और इसका सेम है। हाँ, ये फर्क जरूर है, इस टोटल लेंथ में हेडर का लेंथ भी शामिल था और पेलोड का भी था, यहां सिर्फ पेलोड का लेंथ। तो अगर ये 16 बिट्स है जैसे मैंने कहा, तो इसका मतलब 2 पावर 16 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, यानी 65,535 36 बाइट तक इसकी वैल्यू हो सकती है। फिर उसके बाद 8 बिट्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट हेडर। अगेन इसका नाम देता रहे, पहले इसका नाम था प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। अब इसका नाम क्या रख दिया गया, काम एक ही है, नाम बदल दिया गया, क्योंकि प्रोटोकॉल से ये नहीं पता चल रहा था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन नेक्स्ट हेडर से पता चल रहा है कि इसके नेक्स्ट लेयर का हेडर कौन सा है। अब नेक्स्ट हेडर का नेक्स्ट जो लेयर है वो कौन सी है, या तो टीसीपी है, या वो यूडीपी है, या वो आईसीएमपी है। तो यहाँ पे इसका नाम लिखा होगा, ताकि आईपी को पता हो, नेटवर्क लेयर को पता हो कि मुझे ऊपर किसको देना है, जो ऊपर किसको देना है। फिर उसके बाद है हॉप काउंट, हॉप लिमिट। अगेन अगर आप थोड़ी तवज्जो दें तो ये एग्जैक्टली सेम है
ये एग्जैक्टली सेम है ये टीटीएल के साथ। तो टीटीएल इतना अच्छा नाम नहीं था, टाइम टू लिव इतना अच्छा नाम। लास्ट टाइम भी आप धोखा खा गए थे, किसी ने कहा था सेकंड है, किसी ने कहा था मिली सेकंड है, याद आ रहा है ना? तो इसका मतलब नाम क्यों कहता टाइम? तो स्टूडेंट जब भी टाइम सुनता है तो एकदम कह देता है कि जनाब ये सेकंड्स होगा, लेकिन ये सेकंड नहीं था, ये हॉप लिमिट थी कि कितनी हॉप्स तक ये जाए। तो अगर इसकी डेस्टिनेशन आ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं आती तो इस पैकेट को गिरा दो। इसका मतलब इसमें कोई एरर है और इसका कोई वाली वारिस है, यानी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये अपनी डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच सकता, बस इसको गिरा दो। ये मुफ्त में आपकी प्रोसेसिंग और आपकी पावर और आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा, इसलिए इसको निकाल दो, बाहर फेंक दो। तो ये हो गया हॉप लिमिट, वही 8 बिट्स। ये भी 8 बिट का था और ये भी 8 बिट का ही है। ये भी 8 बिट से, ये भी 8 बिट्स हैं। फिर उसके बाद आप जिंदगी आसान हो गई। यहाँ पे भी सोर्स एड्रेस, यहाँ पर भी सोर्स एड्रेस, लेकिन यहाँ पर सोर्स एड्रेस 32 बिट का था, यहाँ पे सोर्स एड्रेस कितने बिट का होगा? 128 बिट का। 128 बिट का, क्योंकि आपको पता है कि IPv6 का एड्रेस जो है वो 128 बिट का होता है और हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, जैसे मे भी आपको यहां भी नजर आ जाए, यहां पर भी नजर आ जाना चाहिए। ये देख लें हेक्साडेसिमल में, क्योंकि आपको इतना आइडिया मैं उम्मीद करता हूं कि है कि हर एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर जो होता है वो 4 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। कितने बिट पे? 4 बिट पे मुश्तमिल होता है। ये भी 4 बिट, ये भी 4 बिट, ये भी 4 बिट, तो यूं टोटल एक 16 बिट का हेक्सटेट बन जाता है। तो 16 टाइम्स 8, 16 टाइम 8 इज 128। तो इस तरह के 8 हेक्सेट्स होते हैं। क्लियर हो गया? ये जो है, ये परसेंट जो लगाया जाता है इसको कहते हैं स्कोप। इसका ताल्लुक जो होता है वो मोस्टली आप, क्योंकि आपके डिवाइस के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं, तो ये उस इंटरफेसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका आईपी के साथ कोई ताल्लुक, IPv6 के साथ कोई ताल्लुक नहीं, स्कोप है, स्कोप आईडी है। जानी तो इंटरफेस का आईपी होता है ना, तो ये इसके उस इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जनाब, उसी तरह अगर यहाँ पे सोर्स एड्रेस है और इधर भी है, अगर इधर डेस्टिनेशन एड्रेस है तो फिर इधर भी है। उसी तरह यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन का एड्रेस 32 बिट का था, यहाँ पे डेस्टिनेशन का एड्रेस 128। तो अगर आप थोड़ी तवज्जो दें तो कई फील्ड जो कि आपके IPv4 में थी वो IPv6 में नहीं है। आपके IPv4 में जो कुछ फील्ड्स थी, जो कि आप आपको IPv4 भी नजर आ रहा है और IPv6 भी नजर आ रहा है, कौन मुझे सबसे पहले बताएगा कि कौन सी फील्ड जो कि IPv4 में है लेकिन IPv6 में नहीं है? IHL, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, ऑफसेट, हेडर चेकसम, यानी जितनी भी रेड हैं, जितनी भी मैंने रेड इस्तेमाल की हैं लेफ्ट साइड पे, वो राइट साइड पे यानी IPv6 में नहीं है। इससे पता चलता है कि अगर ये नहीं है तो इसका इससे वजह से प्रोसेसिंग तेज हो जाएगी। इसके अलावा जो इस लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रही हैं, ब्लू कलर से 4 रिप्रेजेंट हो रही है, जैसे टाइप ऑफ सर्विस, सिर्फ 9 बदल गया। पहले टाइप ऑफ सर्विस था, अब ट्रैफिक क्लास हो गया। पहले टोटल लेंथ था, अब पेलोड लेंथ हो गया। पहले टाइम टू लिव था, अब ओके।
तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये जो ब्लू है जैसे टाइप ऑफ सर्विस, तो टाइप ऑफ सर्विस यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रैफिक क्लास में। टोटल लेंथ पेलोड लेंथ में, यानी ब्लू ब्लू में। इसी तरह टाइम टू लिव, टाइम टू लिव हो गया हॉप लिमिट से, और प्रोटोकॉल हो गया नेक्स्ट हेडर से। इसी तरह सिर्फ एक फील्ड इसमें IPv6 में फर्दर ऐड हुई है, जिसका नाम है न्यू फील्ड। जो ऐड हुई है वो है फ्लो लेवल, जो कि IPv6 में तो है, IPv4 में नहीं है। लेकिन इसका फायदा है कि आपको हर एक फ्लो तक को आप अपनी मर्जी की क्वालिटी दिलवा सकते हैं। दिस इज ए गुड एडवांटेज। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके, तो दैट वाज द कंपैरिजन बिटवीन द IPv4 एंड IPv6। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने तो इस पे इतना टाइम लगाया, इसने सिर्फ एक स्लाइड लगाकर आपको बता दिया वर्जन का क्या मतलब है। यानी वर्जन से ये पता चलता है, वर्जन से ये पता चलता है कि अगर यहाँ पे लिखा होता है 0100, तो इसका मतलब है वर्जन 4 है। और अगर लिखा हुआ है 0110, तो इसका मतलब वर्जन 6 है। इससे ये पता चलता है कि अगर वर्जन 4 है तो IPv4 के हवाले करना है, वो इसको समझता है। और अगर इसको 6 में रखना है तो इसका मतलब है कि IPv6 में है। फिर उसके बाद है ट्रैफिक क्लास, मुख्तलिफ क्वालिटी ऑफ सर्विस देने के लिए, जो कि IP4 में इसको डिफरेंशिएटेड सर्विसेज या टाइप ऑफ सर्विस कहा जाता था। ये नई फील्ड है फ्लो लेबल। आप हर एक फ्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिकल फ्लोज को हैंडल, आइडेंटिकल फ्लोज एंड लेबल द सेम वे। और इसके लिए 20 बिट्स हैं। यू कैन हैव मोर देन 1 मिलियन फ्लो लेबल्स। फिर उसके बाद पेलोड लेंथ 16 बिट्स का, जो कि वहां पे टोटल लेंथ कहलाता था। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हेडर। नेक्स्ट हेडर का मतलब है कि ऊपर आपसे कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा हेडर है, क्या वो ICMP का है, क्या वो TCP का है, क्या वो UDP का है। इसी तरह फिर हमने लगाया हॉप लिमिट, जिसने TTL को रिप्लेस किया, और ये हॉप काउंट के तौर पे काम करता है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि हम एक खास नंबर ऑफ हॉप्स तक अगर चला जाए और डेस्टिनेशन नहीं आई, इसका मतलब उस पैकेट में कोई ना कोई मसला है, उसको ले जाने की अब आगे कोई जरूरत नहीं है, उसको ड्रॉप कर दो। और फिर सोर्स IP 128 बिट का इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, मैंने अभी आपको बताया। और 128 बिट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डेस्टिनेशन का एड्रेस। जी, कोई क्वेश्चन? ओके, सवाल ये पूछा गया कि TCP UDP क्या है। तो मेरा जवाब ये होगा कि जब हम फिजिकल लेयर से बात शुरू कर देते हैं, अगर ये मेरा फिजिकल लेयर है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ डेटा लिंक लेयर पे भी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं। वो ईथरनेट का प्रोटोकॉल भी हो सकता है, वो वाईफाई का भी हो सकता है, वो ब्लूटूथ का भी हो सकता है, वो जिगबी का भी हो सकता है। ये मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। फिर ये मल्टीपल प्रोटोकॉल किसके हवाले करते हैं? या तो ये IPv4 के या IPv6 के। तो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल या तो IPv4 को देंगे या IPv6 को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फिर जब आप ये लेयर खत्म करोगे और नेक्स्ट लेयर पे जाओगे, नेक्स्ट लेयर पे जाओगे, जो कि है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से प्रेजेंट किया है। यहां पे पड़ा हुआ है TCP या और UDP। तो आपका ये IPv4 या TCP को इस्तेमाल करेगा या IPv6 को, सॉरी TCP को करेगा या UDP को करेगा। और फिर ये आगे यहाँ से एप्लीकेशन के हवाले, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के हवाले करेंगे। तो TCP और UDP दो प्रोटोकॉल हैं ऊपर की लेयर के, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के। प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर जो है वो पार्ट ऑफ दी क्वेश्चन ये पूछा गया
कि जनाब वो सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर नजर नहीं आ रही टीसीपी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि टीसीपी आईपी का जो मॉडल है उसने इन तीन लेयर्स को इकट्ठा कर दिया। उसने इन तीन लेयर्स को इकट्ठा कर दिया, जिसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को इकट्ठा करके एक ही लेयर का नाम दे दिया और कहा गया इसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। ये अब सारी तीनों एप्लीकेशन लेयर में आती हैं टीसीपी के। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? नो? क्यों दानियाल? आपका नाम मुझे फिर भूल गया। मसूद शाह। क्लियर है मसूद शाह? ओके। अच्छा जनाब, उसके बाद वीडियो है, वीडियो आपने खुद सुननी है। अगला टॉपिक पे हम आते हैं कि हाउ ए होस्ट रूट्स। ठीक है, आज की क्लास हम थोड़ी सी छोटी लेंगे। उसकी ये वजह नहीं है कि आ, आप नहीं है या मैं नहीं हूं, आप भी माशाल्लाह, अच्छी बात है कि आज मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट भी जो हैं वो भी अभी तक 8 लोग हो चुके हैं, जिसमें स्टार्टिंग विद अहमद, शफाक, आयशा, फातिमा, काशिफ, माहीन, मरवा और मोहम्मद इदरीस हैं। और हो सकता है कुछ और भी आ जाएं। लेकिन हमारे यहाँ पे मंडे से यूटी में एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूटी के स्टूडेंट में से एक भी नहीं है। तो हम उन पे ज्यादा लोड नहीं डालना चाहेंगे, तो हम थोड़ा कम स्टडी कर लेंगे, ताकि इन 2 दिन में, यानी कि सैटरडे संडे को, वो भी कम जो है वो कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा ही होगा। यानी 40-40 के भी दो हो तो 90 मिनट बन जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो तकरीबन 1.5 घंटा तो फिर भी होगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा आज के क्लास में रिलैक्स रहेंगे। लेकिन ये बताता चलूं कि क्योंकि आप ITN बैच 12 के स्टूडेंट हैं, हमारा उम्मीद है कि अगले वीक से हमारा स्विचिंग राउटिंग का कोर्स, नया न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। क्लासेस, इसकी क्लासेस की टाइमिंग होगी 2 बजे से लेके 4:30 तक। 2 बजे से लेके 4:30 पे, हाँ बिल्कुल, ये टाइमिंग होगी। तो नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप में से जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है उनके लिए तो उनको हम बताएंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई, लेकिन मैं थ्रू दिस क्लास भी बता रहा हूँ कि नया बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में। लेकिन अगर नहीं की हुई तो जल्द अज जल्द आप इसकी यानी कि इस वीक के दौरान आप अपनी रजिस्ट्रेशन का मसला रिजॉल्व कर लें, ताकि आप पहली ही क्लास से उसका हिस्सा हो। क्योंकि स्टूडेंट करते हैं, महीने के बाद करते हैं, तो फिर वो महीने की क्लासेस जो है उनसे मिस हो चुकी होती हैं। चाहे हम उनको फिर कुछ भी करके तो कंपनसेट करना चाहें, उस तरह वो कंपनसेट नहीं होती। तो बेहतर है जब करना है, अगर करना है, हम आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे, अगर करना है, अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए मुफीद है, फायदामंद है, तो फिर क्लास 1 से स्टार्ट लेना चाहिए। और मुफीद इसलिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें राउटिंग भी है, बेसिक्स ऑफ राउटिंग, इसमें काफी डिटेल में स्विचिंग भी है। और जी, दोनों काम होंगे। थोड़ी थ्योरी, हम जब थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल तो आ ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी लेट इट बी, मैं कहता हूं कि जी एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड लेट इट बी, विच इज कॉल्ड एज दी STP। STP का तो आपको नाम और निशान भी नहीं पता। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, VLAN, वर्चुअल लैन, नाम भी नहीं पता। दानियाल को पता है वर्चुअल लैन क्या है? नहीं पता। लेकिन हर एक इदारे में जहां भी आप जाके काम करोगे वहां पे VLANs इंप्लीमेंटेड है। तो अगर आपको VLAN नहीं आते तो यू आर बस वहां पे फारग हो। इसी तरह यहाँ पे आपको वायरलेस के बारे में, यानी वाईफाई के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन, कौन सा इदारा है जहां पे वाईफाई नहीं है? कोई ऐसा इदारा आपको नजर आया आज तक? चाहे वो शॉप्स हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो आपके घर हैं, चाहे वो छोटे बिजनेस हैं, बड़े बिजनेस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, कुछ भी है, उसमें वाईफाई है। So this is more practical course and you will have a
अगर आप किसी को बताएंगे कि जी फ्यूचर में कि जी मुझे ये काम आते हैं, तो यू विल हैव ए मोर इम्पैक्ट, मोर चांस टू गेट द जॉब एंड बेटर जॉब। तो इसलिए मैं आपको इस पे कन्विंस नहीं कर रहा। अगर आप समझते हैं कि बेकार है, मत टाइम जाया करें अपना। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे करना तो है, वो व्याप गोरम, तो व्याप गोरम का ये होगा कि ये कोर्स जब स्टार्ट हो रहा है, तो ये कोर्स फिर शायद अगले 4 महीने के बाद आएगा। इसका मतलब आपके 4 महीने जाया हो गए। फिर आप इधर उधर 4 महीने जाया करके फिर आएंगे, तो टाइम ऐसे, टाइम कितनी बेकार चीज तो नहीं कि उसको जाया किया जाए। हाँ, अगर आपको कुछ और करना है बिल्कुल करें, लेकिन अगर आपका कोई और काम नहीं है और आपने इस कोर्स को लेने का सोचा हुआ है, तो इट्स ए गुड चांस के आप इसको एज क्विकली, इसका ऑलरेडी आपको लिंक जो है वो आपके ग्रुप में प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम इस तरह बता दें फिर अपने ग्रुप के अंदर के मैंने कर ली, ताकि हम आपको नई बैच में, नई उसमें जब क्रिएट करें सिस्को को आपके नाम भेजें, तो आपका नाम भी उसमें हो। ठीक है जी। सर हमें ये यहाँ से एनसा की क्लासेस कब होंगे? वो भी बस एक आध वीक के बाद इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट हो जाएंगी जी। ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये पूछ रहे हैं कि इंटरप्राइज नेटवर्क की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। क्लासेस किन 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 से दिन, कौन से दिन होंगी? वही सैटरडे संडे जी। इदरीस, हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्लासेस को सैटरडे संडेज पे मोस्टली रखें। द रीजन इज कि ये हर एक के लिए ऑफ है। तो अगर वो अपने ऑफ टाइम को प्रीशियस बनाना चाहता है, वैल्यूबल बनाना चाहता है, तो आम दिन पे तो वो कह सकता है कि जी मेरी जॉब है, मैं 2 बजे फारग नहीं हूँ, मेरी क्लासेस हैं। मैं जैसे अभी अभी आपसे पहले जिसने क्वेश्चन किया, काशिफ, को कहीं जॉब करता है, वो 2 बजे अपनी जॉब से नहीं निकल सकता, लेकिन हफ्ता इतवार तो छुट्टी है। तो अगर वो चाहे अपने नींद के टाइम को कुर्बान करना चाहता है तो करे। मुझे 2 बजे लोग लाने तो क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो अगर वो कहता नहीं मैं सोता नहीं हूँ, मैं इस टाइम में अपने लिए फ्यूचर के लिए कोई बेहतर वो चीजें निकालना चाहता हूँ, तो इदरीस आपकी क्लासेस जो है वही सैटरडे संडे 2 से लेकर 4:30 बजे। ओके जी, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा सवाल ये है अब कि हाउ ए होस्ट रूट्स। अब आपका सवाल होस्ट तो आपको पता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होस्ट से मुराद हमारा हमारे डिवाइसेस हैं। हमारे डिवाइसेस हमारे होस्ट हैं, चाहे वो एंड डिवाइसेस हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, ऑल आर दी होस्ट, चाहे वो सिक्योरिटी डिवाइस, दे आर द होस्ट। अब सवाल यहाँ पे है कि मोस्टली आपका जो डेटा जन स्टार्ट होता है, ये एंड होता है, वो एंड डिवाइस पे होता है। इसका मतलब है कि इसका मतलब इस टॉपिक का ये हो गया कि जब कोई एंड डिवाइस कोई पैकेट जनरेट करता है, तो वो कैसे अपने डेस्टिनेशन पर रूट होता है, पहुंचता है, उसके लिए कैसे इस सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का रास्ता कैसे ढूंढा जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रूटिंग। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रूटिंग। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे हम बात करना चाहते हैं कि होस्ट के फॉरवर्डिंग डिसीजन कैसे होते हैं। होस्ट के फॉरवर्डिंग डिसीजंस कैसे होते हैं। लेकिन उसमें प्रैक्टिकल काम हर क्लास में है। आप ऑलवेज अपने लैपटॉप ला के और साथ पैकेट ट्रेसर ऑन होगा, और आप साथ साथ, या तो साथ साथ करेंगे, और अगर साथ साथ आप कहते हैं मैं नहीं करता, मैं अपने घर में बैठ के अभी मैं सिर्फ सुनता हूँ, तो सुने, वीडियो खोलें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे मैंने अभी आपको कहा वी लैन, तो वी लैन बनाओगे। मैंने कहा वी लैन में रूटिंग करनी है, तो वी लैन में रूटिंग करोगे। मैंने कहा कि अगर आपका गेटवे फेल हो जाता है, तो उसको गेटवे को पास कैसे करोगे, तो रिडंडेंसी कैसे लाओगे, तो लाओगे। हम्म, हम्म। आपने पूछा कि क्या वो नेट अकेडमी होगा, बिल्कुल उसी तरह नेट अकेडमी होगा जी। अभी आपको बता देते हैं। ये आपका नेट अकेडमी लॉग इन हो रहा है।
ये लॉग इन हो गया। जिस तरह आपके आईटीएन का कोर्स आपको नजर आता था, ये आप देख लें जी। जैसे आपको ये आईटीएन का कोर्स नजर आ रहा है, ये आईटीएन का कोर्स नजर आ रहा है ना, इसी तरह आपको स्विचिंग राउटिंग का कोर्स यहाँ पे मिलेगा। और जैसे काशिफ ने पूछा कि इंसा, तो उसको इंसा का कोर्स यहाँ पे मिलेगा। तो जो कोर्स भी आप लेंगे वो आपको उसी तरह यहाँ पे मिलेगा जी। स्विचिंग राउटिंग का कोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा चल, अब हम बात कर रहे थे कि जनाब आपके होस्ट, होस्ट आप समझा दिए ना, हर वो डिवाइस आपका होस्ट है। अब वो फॉरवर्डिंग डिसीजन कैसे लेता है? फॉरवर्ड का मतलब है कि वो अपने से पैकेट निकाल के दूसरे अगले के सर पे कैसे डालता है। तो इसके तीन सिनेरियोज हैं, फॉरवर्डिंग के डिसीजंस के तीन सिनेरियोज हैं। एक, इटसेल्फ, अभी बताऊंगा कि इटसेल्फ का क्या मतलब है। फिर नंबर टू सिनेरियो है लोकल होस्ट, जिसको मैंने ग्रीन में बताया। और थर्ड मैं बता देता हूं एक और कलर यूज करके, रिमोट होस्ट। तो ये तीन कलर से मैंने तीन सिनेरियोज पोर्ट्रे किए। इटसेल्फ का क्या मतलब है? बाज के, जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि बाज औकात अगर किसी आपके दोस्त ने या किसी ने भी आपके साथ कोई ज्यादती कर लेता है, आपसे कुछ ऐसी बातें करता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, तो आप रात को अपने बिस्तर पे लेटते हुए भी कह रहे होते हैं यार न मुझे ज्यादती मासरे को, तो आप किसको सुना रहे होते हैं? उसको सुना रहे हैं, अपने आप को सुना रहे होते हैं ना। सबा में मिलावी की वर्ता को एक गंबा दे वही लीजिए, मकसद दे सदे। तो आप किसको बता रहे होते हैं ये बातें? अपने आप को कह रहे होते हैं, इटसेल्फ। आप वो मैसेज अपने आप को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि कल इसको मिलूंगा और ब्या बस संभव हो कदा खबर दे वो लिखड़ी। तो दिस इज इटसेल्फ। फिर यहां तो अब आपको समझ आ गई कि जनाब इटसेल्फ से ह्यूमन बीइंग में क्या मतलब है, यहां पे क्या मतलब है, यहां से मुराद नेटवर्क में क्या मतलब है। तो ये आप थोड़ी सी तवज्जो दोबारा मुझे दे दें। मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। अहमद हमें ज्वाइन करता है लेकिन लेट करता है। तो जनाब हमने कहा कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें जी, अभी हमने ये, हाँ बिल्कुल ये अच्छी एग्जांपल है। ये आपको एग्जांपल नजर आ रही है। ये एग्जांपल क्या कह रही है कि जनाब 127.0.0.0 ये है आईपी एड्रेस। मुझे आईपी एड्रेस किस लेयर पे होता है? लेयर 3 पे। किस लेयर पे होता है? लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पे। तो ये वो नेटवर्क लेयर का एड्रेस है, ये वो लॉजिकल एड्रेस है। फिर क्या कहता है, कौन सी पोर्ट इस्तेमाल कर रहा है? 20,121, 20,121। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि किससे बात कर रहा है, ये मेरा कंप्यूटर, और ये याद रखो कि ये एड्रेस जो होता है 127.0.0.0, इसको कहते हैं लूप बैक एड्रेस। इसका मतलब ये मेरा ही एड्रेस है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं, लेडीज एंड जेंटलमैन, चलें यहां पे करके दिखाता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं पिंग द 127.0.0.1। जवाब आया? आ रहा है? किससे जवाब आ रहा है? अपने आप से। मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे बाज़ औक़ात आप क्या करते हो, आपको कोई बहुत खुशी की खबर मिल जाती है जिसका आपको आपको यकीन ही नहीं आता,
तो आप क्या कहते हैं यार, दसो का हाँ तो आप क्या अपने आप को वो कर रहे होते हो कि भाई ये वाकई ये बात सच है, मैं ठीक हूँ, जाग रहा हूँ, कोई ऐसा मसला तो मेरे साथ नहीं है। तो यहां पर भी हमने अपने आप को टेस्ट किया है कि मैं खुद मौजूद हूँ। उसने कहा हाँ नहीं खुद मौजूद हो, जवाब आ रहा है। तो ये 127 का जो एड्रेस है, ये हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं लूप बैक एड्रेस। और ये हर डिवाइस का अपना एड्रेस होता है। अच्छा जनाब, ये बात तो समझ आ गई कि इसका मतलब ये पैकेट मैंने जनरेट किया है, ये कनेक्शन मैंने बनाया है। मिसाल के तौर पे यहां पे अगर आप देखें, ये आईपी और पोर्ट नंबर है इसका 49,000। ये पोर्ट नंबर आपको समझाऊंगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, 49,669, 49,669। इधर अब सवाल ये उस डिवाइस के जिसे मैं बात कर रहा हूं ना, ये उसका नाम है, ये उसका नाम है। अब आप में से जिसके पास भी पेन है, मैं इसको यहां से करता हूं कॉपी। ये मैंने, चले मैं पूरे को चलिए इसको कॉपी करता हूं। ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको कंट्रोल वी, ये है जनाब। और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूं ताकि आपको नजर आए कि आखिर मसला मुझे ये आ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर है जिससे आप ये बातें कर रहा है। क्या नाम है इस कंप्यूटर का? डेस्कटॉप V68 V73S, यही नाम है। V6B V773S। ढूंढते हैं जी इसको। अब हमारा नया टास्क ये आ गया कि ढूंढते हैं कि आखिर ये कौन सा कंप्यूटर है। और मुझे बता रहा है, मुझे दानियाल कहते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन करके देखो। सिस्टम इंफॉर्मेशन में मेरे कंप्यूटर की मेरी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, यानी मेरे लैपटॉप की जिससे मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे सामने आ जाएगी। जनाब ये कहता है कि तुम्हारे सिस्टम का नाम ये है, क्या है? डेस्कटॉप V6B7 V773S। और जो ही मैंने ये लिखा, समी ने कहा ये वही है, वही है मुराद। इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपके सामने लाता हूं ताकि आप इसको देख लें। देखें जी, यहां पे भी ये कहता है कि मेरे लैपटॉप का नाम ये है, और यहां पर भी यही नाम था। इसका मतलब है कि ये जो धोखा मुझे दिया जा रहा था कि ये इस कंप्यूटर से बातें कर रहा है, ये कंप्यूटर तो मैं ही हूं। सिर्फ एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे बात हो रही है। यानी 49 था, अगर ये एग्जांपल लेते हो तो 20,121 से 52,205 पे बात हो रही है, एक पोर्ट दूसरी पोर्ट से। जैसे आप अपने आप से बात कर रहे होते थे तो मुंह किसके साथ बात कर रहा होता था? कानों के साथ। सुन तो कोई नहीं रहा, आप तो अकेले बिस्तर पे लेटे हुए, कमरे में भी कोई नहीं है। तो मसूद शाह कहता है सबा में मिलावेगा अली अली जान सारा ब्याह सरदा खबरें कौन। तो वो तो अली जान ने सुना ही नहीं है। किसने सुना? ईयर ने। तो मुंह ने बोला, ईयर ने सुना। यहां पर भी इस पोर्ट ने भेजा, इस पोर्ट ने रिसीव किया। इसका मतलब है कि इट सेल्फ है। ये जितनी भी कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये सारी की सारी इट सेल्फ है, एक नहीं है, मल्टीपल है। तो ये पहली बात क्या समझ आई आप लोगों को ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कि एक कम्युनिकेशन कैसी होती है कि डिवाइस अपने साथ खुद बात करता है। डिवाइस अपने साथ खुद बात करता है। आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत? भाई एक अपने डिवाइस ने अपने आप को कुछ चीज भेजनी है, कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो कैसे भेजे? ये एक तरीका से क्या, इतने हार्डवेयर के लिंक्स होते, लेकिन वो तो फिक्स होते। यहाँ तो जितनी जरूरत है वो बना सकता है सॉफ्टवेयर में।
जब जरूरत नहीं होगी तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर हो तो मेरी बात जी? तो पहली बात हो गई जो कि हमने सीखी कि जनाब हम अपने साथ बात करते। पहली बात होगी इटसेल्फ कि 127 आईपी। अच्छा एक चीज और बता दो चलिए, कि जिस तरह आपने अभी लूप बैक एड्रेस देखा है ना, कि मैंने क्या किया कि पिंग 127.0.0.1, तो ये आईपीवी4 का लूप बैक एड्रेस है। लेकिन अगर मैं इसको करूं पिंग कॉलन कॉलन वन, कॉलन कॉलन वन, तो ये आईपीवी6 का लूप बैक एड्रेस है। लेकिन दोनों केस में वो पहले केस में भी कह रहा है कि जनाब इस डिवाइस ने 127 ने 4 पैकेट भेजे, चारों के जवाब आ गए, यानी खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब ले लिया। और यहां पर भी हमने ये आईपी4 की जुबान में हमने किया, यहां में हमने आईपीवी6 के प्रोटोकॉल के जरिए किया। यहां पर भी वही मैसेज आया कि आपने 4 पैकेट भेजे हैं, चारों के चारों जवाब आ गए हैं, कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि गुड कनेक्टिविटी। क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं दोबारा यहां पे लिखूं आईपी कॉन्फ़िग, तो ये मेरे बता रहा है कि जनाब 101 तो मेरा आईपी है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है 192.168.0.101, ये तो मेरा आईपी है, मेरे लैपटॉप का आईपी है। लेकिन ये डेस्कटॉप भी, ये गेटवे भी मेरे ही नेटवर्क पे मौजूद है। ये डिफॉल्ट गेटवे भी मेरे ही इस लैन के अंदर मौजूद है। हमेशा याद रखो कि गेटवे आपके अपने ही लैन में मौजूद होता है। जैसे ये दरवाजा आप भी देखें सर, अगर आप देखें तो यहां से ये इसी दरवाजे को इस्तेमाल करके बाहर जा रहा है। अगर इसके पीछे अलीजान भी जाना चाहे तो इसी दरवाजे को यूज करेगा। तो गेट से इज ऑलवेज इन द सेम नेटवर्क। तो अगर मैं यहां पे अब ये करूं पिंग 192.168.0 डॉट 0.1, तो ये मैं किसको पिंग कर रहा हूं? अपनी गेटवे को। किसको पिंग कर रहा हूं? अपने गेटवे को। तो गेटवे कहाँ है? मेरे ही नेटवर्क में है। तो इसका मतलब है कि देखिए जवाब आ रहा है, मेरे ही नेटवर्क में है, लोकल है। तो इसका मतलब है कि दूसरी तरह की फॉरवर्डिंग जो होती है वो ये होगी लोकल होस्ट। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पे पीसी 1 है, मिसाल के तौर पे ये पीसी 1 है और ये पीसी 3 है। ये दोनों एक ही स्विच पे, एक ही लैन का हिस्सा है, एक ही लैन का, दोनों सेम लैन का हिस्सा है। बोथ आर पार्ट ऑफ द सेम लैन। तो अगर पीसी 1 पीसी 2 से बात करती है तो that will be called as the local host. That is the communication between the local host. ठीक है समी? तीसरा केस क्या होगा कि मिसाल के तौर पे अब मैं करता हूं एक और कम्युनिकेशन यहां पे पिंग www.netacad.com, netacad.com। ये देखिए जी, जवाब आ रहा है। हाँ जी, जवाब तो आ रहा है। लेकिन ये डिवाइस, इसका आईपी क्या है? ये है। और मेरा आईपी अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि वो क्या है, वो ये है 121.52। अगर चले मैं यहां लिख लेता हूं
121.52.147.77, यही है ना? अच्छा, आप कहते हैं तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, अब क्या ये दोनों आईपी सेम है? हरगिज नहीं। इसका मतलब है कि इससे ये पता चलता है कि माई इसका मतलब है कि ये पता चलता है कि माई एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। मी एंड डेस्टिनेशन नॉट पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। जब नॉट पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? दे आर रिमोट टू ईच अदर। दे आर नॉट लोकल, दे आर रिमोट। दे आर नॉट लोकल, दे आर रिमोट। ठीक हो गया? क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि तीसरा टाइप जो है, जहां पे आपको फॉरवर्डिंग डिसीजन लेना है, विच इज अ डिफरेंट सिनेरियो, कि आप और आपका डेस्टिनेशन एक दूसरे के लिए क्या है? रिमोट है, लोकल नहीं है। समझ आ गई? तो पहली कंडीशन क्या है? नंबर वन ये है कि आप अपने आप को भेजें, अपने आप को पैकेट भेजें इटसेल्फ। दूसरा मैंने बताया कि नहीं, आप अपने आप को नहीं भेज रहे, आप उस डिवाइस को भेज रहे हैं जो कि आप ही के लैन के ऊपर मौजूद है, जैसे मैंने आपको अभी गेटवे की एग्जांपल दी। और तीसरा एग्जांपल मैंने आपको ये दी कि नहीं, अब वो लोकल नहीं है, मेरे लैन में नहीं है, वो मेरे लैन में नहीं है। कहाँ है फिर? रिमोट है। जैसे अभी नेट कैट कहाँ है? रिमोट है। ठीक है? अच्छा अच्छा, तो वन बाय वन इनकी तरफ बढ़ते हैं जी। कहता है कि दी सोर्स, तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड में ही, अगर हम PC1 को इससे सर्वर से बात करवा रहे हैं, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, इस जो आपको स्लाइड पे नेटवर्क नजर आ रहा है, अगर चलें ये छोटा है तो मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बड़ा क्लियरली नजर आए। अब तो नजर आ रहा होगा। आप में तो मुझे कौन सबसे पहले बताएगा, इस जो आपको नेटवर्क नजर ना आ रहा है स्क्रीन पे, इसमें कितने नेटवर्क्स हैं? शाबाश। ओके, एक जवाब आ गया है। ऑनलाइन वाले खामोश हैं? जी, ऑनलाइन वालों, कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे? जी अली जान। ओके ओके ओके। ऑनलाइन वालों क्या क्या जवाब है? फिजिकल वालों ने तो कहा 3 और 4, लेकिन मुझे पता है कि काशिफ को ये जवाब पता है, क्योंकि काशिफ जो है स्विचिंग राउटिंग भी पढ़ रहा है और अबिंसा के लिए भी उसने रजिस्टर कर लिया है, तो लाजमी तौर पे उसको ये आइडिया होने चाहिए। लेकिन माहीन को भी आइडिया होना चाहिए, आयशा को भी होना चाहिए, फातिमा मरवा को भी होना चाहिए। तो 2 जवाब इधर से भी आ गए। तो आयशा और फातिमा का ख्याल है कि 3, और माहीन का ख्याल भी 3 है, मरवा का ख्याल 4 है। तो 3 और 4 में सारा मसला है। और अगर मैं सही बताऊं तो सिर्फ 2 हैं। दो है सर। जी, 2 हैं। कैसे 2 हैं? याद रखो, नेटवर्क को ढूंढने का तरीका आसान ये है कि राउटर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। राउटर क्या करता है? डिफरेंट राउट नेटवर्क्स को। तो अब इस नेटवर्क में जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, कितनी इंटरफेसेस हैं? एक ये इंटरफेस है और एक ये इंटरफेस है। इसकी 2 इंटरफेसेस काम कर रही हैं। राउटर की कितनी इंटरफेसेस काम कर रही हैं? 2। तो एक नेटवर्क ये हो गया इस इंटरफेस के साथ, और एक नेटवर्क ये हो गया। यानी एक कह लो कि ये वाला बबल
और एक इधर बबल, तो ये दो बबल दो नेटवर्क्स हैं। तो स्विच से नेटवर्क नहीं टूटता। स्विच से, मिसाल के तौर पे आपने पूछा कि दरमियान में स्विच है, तो मैं इसका जवाब भी दे दूं कि अगर मिसाल के तौर पे ये एक स्विच लगा हुआ है S1, ये एक दूसरा स्विच लगा हुआ है S2, ये एक तीसरा स्विच भी लगा लेते हैं S3, और यहाँ पे हम डिवाइसेस लगा देते हैं विद ए डिफरेंट कलर। ये एक तरह के डिवाइसेस येलो डिवाइसेस आ गए, ये रेड डिवाइसेस आ गए, ये आपके पास येलो हो गया, ये हो गया, तो ब्लू कर लेते हैं, ये ब्लू डिवाइसेस आ गए। अब आप इन तीनों को रेड के साथ आपस में कनेक्ट कर दें, ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया, ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया, तो ये कितने नेटवर्क्स हैं? ये एक ही नेटवर्क है। स्विच जो है वो नेटवर्क को अलग अलग नहीं करता। तो ये दिस इज ऑल ए सिंगल सिंगल नेटवर्क। हाँ, अगर यहाँ पे हम ये एक तार तोड़ दें और यहाँ पे हम ये ज्यूम कर दें कि यहाँ पे एक राउटर लग गया है और ये इसकी दो इंटरफेसेस हैं, तो अब एक एक राउटर की ये इंटरफेस है और एक राउटर की ये इंटरफेस है, इसका मतलब दो नेटवर्क हो गए। राउटर जितना भी ये इंटरफेसेस होती हैं, हाँ, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक और राउटर लग गया है, ये मैंने एक और राउटर लगा दिया R2, ये R1 था, तो अब एक नेटवर्क ये हो जाएगा, एक नेटवर्क ये हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान में ये नेटवर्क हो गया, ये तीसरा नेटवर्क यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने नेटवर्क की इंटरफेसेस उतने नेटवर्क्स। तो यहाँ पे दो नेटवर्क्स हैं, एक ये नेटवर्क N1 कह लें और एक N2। अब अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क में या मुख्तलिफ नेटवर्क्स में? मुख्तलिफ में, एक N1 में एक N2 में। इसका मतलब एक दूसरे के लिए क्या है? रिमोट है। अब बात समझ आ गई? गुड। अच्छा चल, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये टॉपिक एटलीस्ट हम खत्म करेंगे क्योंकि 1 मिनट से कम है। तो ये आपने अभी जाना नहीं है, आपने जाना पहले से शुरू कर दिया। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तीसरा लिंक भेजूंगा ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए, जो कि जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए भागने की जो आपने तगदो शुरू कर दी है वो थोड़ी देर के लिए रोक दें जरा। तो हमने कहा था सोर्स डिवाइस डिटरमिन, सोर्स में ये मालूम करना होगा कि डेस्टिनेशन मेरे लिए इटसेल्फ है, लोकल है या रिमोट है। तो ये कौन कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सोर्स। सोर्स विल डिसाइड दैट डेस्टिनेशन इज इटसेल्फ, मैं ही डेस्टिनेशन हूं। ओके, तो रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई। ओके, तो इसका मतलब मैंने बताने का मेरा मकसद ये था कि सोर्स ने ये डिटरमिन करना है कि जिस डेस्टिनेशन से मैं बात करना चाह रहा हूं, क्या मैं वो खुद ही हूँ, डेस्टिनेशन हूँ? नहीं। अगर मैं खुद नहीं हूं तो फिर कोई लोकल है मेरे लिए वो या नहीं? वो मेरे लिए रिमोट है। ठीक है काशिफ, फातिमा, बात समझ आ रही है? तीन बातें ही हो सकती हैं, चौथी कोई मेरे जेहन में तो नहीं आती। अगर आपके जेहन में आती है तो कह दें। पहली क्या हो सकती है? खुद से बात करो। तो अगर मैं आप अपने आप से बात करता हूं तो इट सेल्फ हो गया, तो इसका मतलब सोर्स भी मैं खुद हूँ और डेस्टिनेशन भी मैं खुद हूँ। अगर मैं आप चार से बात करता हूँ जो फिजिकली यहाँ मौजूद है, तो वी आर लोकल टू ईच अदर, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल। और अगर मैं काशिफ से बात करता हूँ तो काशिफ इज नॉट इन दिस रूम, वो मैं कह सकता हूँ इज रिमोट फ्रॉम मी। तो तीन ही कंडीशन हो सकती है। तो यही हमने यहाँ पे कहा कि द सोर्स डिवाइस डिटरमिन वेदर द डेस्टिनेशन इज लोकल और रिमोट। और वो कैसे करेगा? जब हम अगला, यानी 11th, अभी हम 8 चैप्टर पे हैं, 2 चैप्टर के बाद हम जब आज इन 4 एड्रेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे,
तो वहां पे हमारे पास सबनेट मास्क होता है। तो हम अपने आईपी को और अपने, जैसे अभी आप यहां पे भी देख सकते हैं कि हर एक आईपी के साथ, ये देख लें, हर आईपी के साथ उसका सबनेट मास्क है। तो हम अपने आईपी को अपने सबनेट मास्क के साथ एंड करेंगे और फिर डेस्टिनेशन के आईपी को अपने उसके साथ मास्क करेंगे, सेम आईपी के साथ एंड करेंगे। अगर इसे सेम वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब है कि वो मेरे लिए लोकल है, और अगर डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब वो मेरी लोकल नहीं है। जैसे अभी हमने किया था, तो मेरा आईपी 121 में कुछ था, जबकि नेट अकैड का 108 में था, तो मुख्तलिफ है। तो अगर ये नेटवर्क एड्रेस दोनों का मुख्तलिफ है तो इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे का लोकल नहीं है, हम रिमोट है। तो ये काम आप अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, कोई मसला नहीं। तो कहता है कि कैसे सोर्स यूजेज इट्स ओन आईपी एंड द सबनेट मास्क, इन दोनों को क्या करेगा, एंड करेगा। क्या करेगा, एंड करेगा। एक जवाब आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, अपने मास्क, इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर, अपने मास्क को डेस्टिनेशन आईपी के साथ एंड करेगा। अगर दोनों का, इस ब्लू का और रेड का जवाब एक आ जाए तो इसका मतलब है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर लोकल टू ईच अदर, आर लोकल टू ईच अदर। और अगर जवाब मुख्तलिफ आ जाए, इस ब्लू का एंड और रेड का एंड का जवाब मुख्तलिफ आए, इसका मतलब है कि द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर रिमोट टू वन एनदर। तो कहता है कि IPv6 में सोर्स यूजेस दी नेटवर्क एड्रेस, यहां पे मास्क को आप पढ़ेंगे IPv6 में, यहां पे हम सबनेट, IPv4 में हम कहते हैं मास्क, IPv6 में उसी को हम कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो यहां पर भी वही जो है कि आप नेटवर्क एड्रेस को, अपने नेटवर्क एड्रेस को अपने प्रीफिक्स लेंथ के साथ, और उससे पता चल जाएगा कि जी आपका, आप और आपका डिवाइस जो है वो सोर्स यूजिंग द नेटवर्क एड्रेस प्रीफिक्स एडवर्टाइज बाय द लोकल रूटर। और डेस्टिनेशन का भी तो आपका पहले ही मौजूद होता है, उससे आप मालूम कर लेंगे कि जी आपके लिए लोकल है कि रिमोट है। फिर कहता है लोकल ट्रैफिक इज डम्प्ड व्हेन इज सेंट, लोकल ट्रैफिक इज सेंट आउट द लोकल होस्ट इंटरफेस टू बी हैंडल्ड बाय द स्विच। इधर स्विच, अगर लोकल है तो या तो आपके स्विच के साथ कनेक्ट होगा, या आपके एक्सेस रूटर के एक्सेस पॉइंट या एक्सेस रूटर के साथ कनेक्टेड होगा। तो आप अपने एक्सेस रूटर के हवाले कर देते हो अगर वायरलेस नेटवर्क है, और अगर वाइड नेटवर्क है तो अपने स्विच के हवाले कर देते हो कि जनाब ये डिवाइस इसी नेटवर्क पे है, आप पहुंचाएं इस तक, आप पहुंचाएं इस तक। जैसे यहाँ पे आप, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि PC1 PC2 से बात करना चाहता है, तो ये PC1 ट्रैफिक किसको दे देगा, स्विच को। किसको दे देगा, स्विच को, जिसको मैंने सर्कल कर दिया। लेकिन अगर इस सोर्स को पता चलता है कि भाई डेस्टिनेशन तो मेरे लिए रिमोट है, मेरे लिए रिमोट है, तो फिर क्या होगा। जैसे अभी आपने बाहर जाना था तो क्या किया, दरवाजे का इस्तेमाल किया, गेटवे का इस्तेमाल किया। तो जब भी रिमोट की तरफ जाना होगा तो आप अपनी ट्रैफिक अपने राउटर को, जो कि आपका डिफॉल्ट गेटवे कहलाता है, उसके हवाले कर दोगे। फिर स्विच को देने की, स्विच के थ्रू ही होगा, लेकिन स्विच आपका वो नहीं होगा, मकसद, मकसद जो गेटवे को दो। इसीलिए अगर आप यहां पे देखें लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ऑलवेज यू हैव ए गेटवे। क्योंकि अभी मेरी जितनी भी ट्रैफिक जा रही है जूम की तरफ, वो इस गेटवे को जा रही है। फिर इस गेटवे का मसला है कि ये उसको आगे पहुंचाए। ले लो क्या, ओके। तो ये कह रहा है रिमोट ट्रैफिक इज फॉरवर्डेड डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट गेटवे। तो तीन बातें। सबसे पहला, अगर लोकल है तो फिर तो आप अपने आप को दे देंगे। अगर लोकल नहीं है
तो फिर ये चेक करो कि आपके लैन में है। अगर आपके लैन में है तो लोकल है, अपने स्विच के हवाले कर दो, अपने एक्सेस रूटर के हवाले कर दो। और अगर वो लोकल नहीं है तो फिर अपने डिफॉल्ट गेटवे के हवाले कर दो, उसको फॉरवर्ड कर दो। तो दीज आर द 3 फॉरवर्डिंग डिसीजन। फिर वो बता रहा है कि जी आखिर ये गेटवे क्या चीज है, ये डिफॉल्ट गेटवे क्या चीज है। तो हमने कहा कि हर एक जैसा हर एक कमरे में कम से कम एक दरवाजा होता है, इस तरह हर घर में एक दरवाजा होता है जिसके जरिए आप बाहर चले जाते हैं या अंदर आ जाते हैं। तो इसी तरह हर एक लैन के अंदर भी एक डिफॉल्ट गेटवे होता है। तो जैसे अभी आपने देखा कि मेरा एड्रेस और मेरे गेटवे के एड्रेस में पहले 3 डिजिट एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब कि उसका नेटवर्क एड्रेस और मेरा नेटवर्क एड्रेस सेम है। तो यही वो कह रहा है कि इट मस्ट हैव एन आईपी एड्रेस इन द सेम रेंज एज द रेस्ट ऑफ द लैन। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको करके दिखाऊं, अगर मैं यहां करूं आर्प डैश ए, तो ये देखो यहाँ पे 1.1, 1.7 और 1 डॉट मेरा अपना जो है 1.1 है। हम तीनों का ये वाला पार्ट सेम है, नेटवर्क पार्ट सेम है, इसका भी सेम है 192.168.0। तो हम सबका नेटवर्क पार्ट सेम है। जैसे आपके जितने भी बहन भाई हैं उनका सर नेम सेम है। ठीक। तो यहां पर भी वो यही कह रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि उनका गेटवे का आपके गेटवे, क्योंकि वो आपके अपने ही लैन का हिस्सा होता है, तो उसका नेटवर्क एड्रेस और आपका नेटवर्क एड्रेस सेम होगा। आप ही के लैन का वो हिस्सा है। इट मस्ट हैव ए आईपी इन द सेम रेंज एज द रेस्ट ऑफ द लैन। जितने लैन के डिवाइसेस हैं उनके जो आईपी की रेंज है उसी रेंज में से गेटवे का एड्रेस भी होगा। फिर कहता है इट कैन एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द लैन एंड इज कैपेबल ऑफ फॉरवर्डिंग ट्रैफिक ऑफ द लैन, यानी लैन से बाहर ट्रैफिक निकाल देता है। और फिर क्या करता है बाहर निकाल के इट कैन रूट टू अदर नेटवर्क्स। अगर आपका डिफॉल्ट गेटवे नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ट्रैफिक बाहर भेज नहीं सकते। यानी अगर हम ये दरवाजा निकाल के यहाँ पे ईंटें लगवा दें, इसका मतलब जो भी कमरे के अंदर है वो बाहर कभी भी नहीं जा सकते। तो ये वो कहता है कि इफ द डिवाइस हैज नो गेटवे और द बैड गेटवे, इसका मतलब गेटवे आपके अपने लैन के अंदर नहीं है, इट्स ट्रैफिक विल नॉट बी एबल टू लीव द लैन। ठीक है। फिर कहता है कि जी होस्ट कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर बाय ट्रैफिक भेजनी है, जैसे PC1 ने अगर बाहर किसी रिमोट नेटवर्क के साथ बात करनी है तो वो इस गेटवे के हवाले डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, एक इंटरफेस है राउटर की, एक इंटरफेस। तो कहते हैं द होस्ट विल नो द डिफॉल्ट गेटवे, या तो उसको स्टैटिकली आपने बताया होगा हर होस्ट को कि तुम्हारा गेटवे क्या है, या वो DHCP हासिल कर लेगा। जैसे मैंने अभी ये DHCP से हासिल किया हुआ है, मैंने ये DHCP से हासिल किया हुआ है कि मेरा गेटवे ये क्लियर हो गया। फिर कहते हैं IPv6 सेंड दी डिफॉल्ट गेटवे टू ए राउटर सोलिसिटेशन। इसको फॉर टाइमिंग आप इतनी ज्यादा तवज्जो ना दें, कुछ ही जब हम IPv6 पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये मैसेज राउटर सोलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट, नेबर सोलिसिटेशन, नेबर एडवर्टीजमेंट ये पढ़ाऊंगा। फिर कहता है डिफॉल्ट गेटवे इज अ स्टैटिक रूट विच विल बी द लास्ट रिजॉर्ट रूट इन द राउटिंग टेबल। आपके राउटिंग टेबल में हमेशा एक आखिरी एंट्री होती है जो कि अगर कोई भी दूसरा रास्ता उसके आपके पास नहीं है तो आप इस पे भेज देते हैं, उसको भी डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं। कहता है ऑल डिवाइसेस ऑन द लैन विल नीड द डिफॉल्ट गेटवे। तो हर डिवाइस को डिफॉल्ट गेटवे चाहिए क्योंकि उसने रिमोटली ट्रैफिक भेजनी है।
अगर लाजमी तौर पे लैन ने सिर्फ लैन के अंदर तो नहीं रहना, उसने ट्रैफिक बाहर भी भेजनी है, उसने जीमेल पे भी जाना है, उसने याहू पे भी जाना है, उसने नेटअकैड पे भी जाना है। एंड द फाइनल स्लाइड फॉर टुडे इज, यहाँ पे उसने एक राउटिंग टेबल आपको बताया है। जस्ट हम ये राउटिंग टेबल पढ़ेंगे कि इस राउटर के अंदर ये राउटिंग टेबल कैसे बनता है। तो जस्ट ब्रीफली आपको ये बताऊं कि यहाँ पे तीन किस्म की एंट्रीज होती हैं। नंबर वन, जितने भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जितने भी नेटवर्क इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनके रूट्स खुद ही आ जाएंगे, खुद ही सेल्फ, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नंबर टू, स्टैटिक रूट्स। स्टैटिक के एडमिनिस्ट्रेटर इस राउटर को बताए, खुद बताए, यानी कि राउटर को अब पता नहीं है, राउटर को हमने बताना है कि जनाब मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तुमने ये तरीका अपनाना है, ये स्टैटिक है। और तीसरा ये है कि राउटर खुद सीख ले, जिसको कहते हैं डायनामिकली, बाय यूजिंग दी रूटिंग प्रोटोकॉल्स। कौन से प्रोटोकॉल्स? राउटिंग प्रोटोकॉल्स या रूटिंग प्रोटोकॉल्स, लाइक रेप, शायद आपने नाम सुना हो, OSPF, EIGRP, ISIS वगैरह वगैरह। कोई क्वेश्चन? शाबाश, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम यही रूटिंग को स्टार्ट करें। जी, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आयशा, फातिमा, माहीन, काशिफ, मरवा, इदरीस वगैरह हमें छोड़ गए। जी अली जान, समी और क्लियर है। चलें, आज के लिए इतना काफी। आज 15-20 मिनट आपको आधा घंटा पहले छोड़ दिया। इंशाल्लाह ताला कल इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 8 को पार कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सीम्स लाइक कोई क्वेश्चन नहीं है। आई स्टॉप द क्लास हियर एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो।